आइए सभी दर्शकों का इस YouTube चैनल सोशल जर्नी पर हार्दिक स्वागत है। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल सोशल जर्नी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस चैनल का उद्देश्य किसी जाति, धर्म, पंथ या संप्रदाय के भावनाओं को आहत करना कतई नहीं है। इस चैनल का उद्देश्य केवल ऐतिहासिक संदर्भ का स्पष्टीकरण देते हुए समाज को नई दिशा देना। आज के विषय में हम लोग महिला शिक्षा क्रांति की युग नायिका सावित्रीबाई फुले का मनुवाद पर प्रहार, इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। महात्मा ज्योतिराव फुले इस देश के सामाजिक क्रांति के अग्रगणी प्रणेता। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले थी और महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने उनके पत्नी को पढ़ने लिखने का प्रशिक्षण देकर इस देश में नई क्रांति को जन्म दिया। उस समाज व्यवस्था में, तत्कालीन समाज व्यवस्था में महिलाओं को बराबरी का शिक्षा देना, पढ़ना लिखना, यह यहाँ पर उसको प्रतिबंधित था। और महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने यहाँ पर उनके पत्नी को शिक्षा देते हुए उनको अध्यापिका बनाने के लिए एक प्रयास करना, ये अपने आप में ये नई बात थी। वहां पर रेवरेंट जेम्स मिचेल, इनकी स्कॉटिश मिशनरी थी। उनके मिशनरी में सावित्रीबाई फुले ने अध्यापन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद में वह इस देश की पहली अध्यापिका बनी। जेम्स मिचेल महिला शिक्षा के पक्षधर थे और सावित्रीबाई फुले इस देश की पहली महिला अध्यापिका होने के बाद वह जब लड़कियों को, महिलाओं को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाती थी तो उस समय उनको जो त्रासदी झेलनी पड़ी वह अवर्णनीय है। अध्यापक बनने के बाद तत्कालीन समाज व्यवस्था ने उनका प्रखर विरोध किया। उन्हें धर्म डुबोने वाली कहा, अश्लील गालियां देते हुए पत्थरबाजी की, गोबर फेंककर विरोध किया गया। उनके परिवार में भी उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उन पर दबाव डालकर सावित्रीबाई फुले को, महिलाओं को, अछूतों को पढ़ाने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए कोशिश की गई। लेकिन महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले अपने कार्य के लिए वो प्रेरित थे और उन्होंने तय किया था इस समाज के व्यवस्था को बदली करना है और उन्होंने वो भली भांति करके बताया। इस आंदोलन में उनके साथ में फातिमा शेख और सगुना भी थी जिन्होंने यह आंदोलन मजबूत करने का काम किया। उस समय समाज में महिला शूद्रों का स्थान उस समाज व्यवस्था में सबसे नीचे था। कहा जाता था धर्म ग्रंथों में, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी यह सब दंड के अधिकारी है। तो इनके पढ़ने लिखने की बात तो दूर है, इनको दंड देना चाहिए।
यह समाज व्यवस्था कहती थी। और हम देखते हैं उसी समय में एक आनंदीबाई जोशी थी, जो इस देश की बाद में पहली महिला डॉक्टर बनी। उन्हें वहां पर डॉक्टरी पढ़ने के लिए उनको विदेश में जाना था, लेकिन उस समय के समाज व्यवस्था ने और धर्म के जो ठेकेदार थे, उन्होंने आनंदीबाई जोशी को विरोध किया और उन्होंने कहा कि महिलाओं का पढ़ना उचित नहीं है। लेकिन आनंदीबाई जोशी ने भी उस बात को वहां पर नकारते हुए, महिलाओं को अधिकार है यह कहते हुए, उसने विदेश में जाकर डॉक्टरी की पढ़ाई की। हम देखते हैं कि सावित्रीबाई फुले ने इस संदर्भ में एक काव्य भी किया था। उस काव्य में वो कहती है, शूद्रों की चेतना जगाने के लिए है सर्वोत्तम शिक्षा का मार्ग। शिक्षा से मिले ज्ञान, ज्ञान से प्राप्त होती है इंसानियत, और पशुता होती है समाप्त। तो इस जन जागरण का मुख्य जो आधार है, सावित्रीबाई ने बताया, ज्ञान है। और हम देखते सावित्रीबाई फुले ने अपने जीवन में साहित्य भी लिखा था। वैसे उन्होंने 1852 में यहाँ पर पूना में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी बनाया था। 1862 में उन्होंने अनाथ आश्रम भी बनाया था। साथ ही पूना में जब प्लेग का वहां पर बड़ी महामारी आई थी, उस समय भी उन्होंने अपनी हितों की अनदेखी करते हुए, अपने स्वास्थ्य की अनदेखी करते हुए प्लेग के मरीजों की सेवा भी की थी। उनका जो साहित्य है, महाराष्ट्र राज्य साहित्य और सांस्कृतिक मंडल द्वारा प्रकाशित किया गया है, सावित्रीबाई फुले समग्र साहित्य, जिसका संपादन डॉक्टर मागो माड़ी द्वारा अगस्त 1988 में किया गया है। इस समग्र साहित्य में सावित्रीबाई फुले के कुछ भाषण भी प्रकाशित किए गए। और हम लोगों को चाहिए कि सावित्रीबाई फुले का जो समग्र साहित्य है, वो महिलाओं ने, बाकी के लोगों ने पढ़ना बिल्कुल जरूरी है। कुछ भाषण के जो अंश है, हम वो यहाँ पर आपके सामने उनका संदर्भ देंगे। जैसे एक उद्योग शीर्षक का भाषण है, उसमें सावित्रीबाई ने कहा, भगवान एक काल्पनिक सहायक करता है, ऐसे बहुत सारे लोग मानते हैं, लेकिन यह सहायकर्ता सत्य नहीं है और विश्वसनीय नहीं है। यह मानव और उद्योग में भेद निर्माण करते हुए उनमें शत्रुत्व पैदा करते हैं, इंसान को आलसी बनाते हैं। तो जिस समय अपने देश में भक्ति का बहुत बड़ा दौर चल रहा था, धर्म की चौकट बहुत मजबूत थी, उसी समय सावित्रीबाई फुले ने जो भगवान नाम की संकल्पना थी, उसको नकारा। और वो सावित्रीबाई ने बताया कि वो भगवान विश्वसनीय नहीं है, वो एक काल्पनिक है। आगे सावित्रीबाई कहती है, यूरोपियन लोग भगवान पर अगर विश्वास व्यक्त करते, तो उन्होंने उस समय जो आविष्कार किए, जो शोध किए, वह जैसे घड़ी हो, दूरबीन, रेलगाड़ी, स्टीम का जहाज, तो यह आविष्कार वो कतई नहीं कर पाते। भगवान और प्रारब्ध, इन पर विश्वास रखने वाले लोग आलसी और कंगाल हो जाते हैं। उनका देश हमेशा दूसरों के गुलामी में रहता है। इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने कहा अपना हिंदुस्तान है। तो दैववाद के खिलाफ सावित्रीबाई ने एक हमला बोल दिया था।
और उन्होंने उसको नकारा था। साथ ही आगे वो कहते हैं, यूरोपियन लोग कहते हैं 2000 वर्ष पूर्व यह देश प्रगतिशील और प्रगतिशील प्रगतिशील था और यहाँ के लोग उद्यमी और ज्ञानी थे। लेकिन ईरान से जो लोग आए, हुन आए, तारतर आए, जिन्हें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इस संदर्भ में कहे जाते हैं, उन्होंने सभी सुधारना और प्रगति को ध्वस्त कर दिया। तो मोटा मोटी तौर पर सावित्रीबाई फुले का ये कहना था, इस देश की परंपरा थी, बहुत उज्जवल थी, बहुत ज्ञान की परंपरा थी, बहुत विकसनशील थे, बहुत प्रगति पर यह देश था। लेकिन ईरान से जो लोग आए, बाद में हुन आए, इन लोगों ने इस देश के प्रगति में एक अड़ंगा लगाया और असामाजिक कुरीतियों को फैलाकर इस देश को रोकने का काम किया, ऐसे सावित्रीबाई फुले का कहना है। उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों को अति शूद्र बनाकर उन्हें देव देवताओं के शरण में एकाग्र करके उन्हें देवताओं में भरोसा रखने के लिए मजबूर कर दिया गया। इन द्विजों के आगमन से ये जो लोग आए, विदेशी आक्रमणकारी, उन्होंने यहाँ के लोगों का अधपतन किया और उन्हें पशुतुल्य बनाया। और वो आगे कहती है, जब अंग्रेज लोगों का यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ पर अति शूद्र लोगों का विद्या के प्रति आदर बढ़ रहा है और यह लोग पशु जीवन से मनुष्य जीवन की ओर जा रहे हैं, ऐसा अनुमान लगाना सहज है। सावित्रीबाई फुले का कहना यह है कि 2000 साल पूर्व ये जो मूल निवासी थे, तो उनकी शिक्षा पर पाबंदी लाई गई। लेकिन जब ब्रिटिश लोग भारत में आए, अंग्रेज लोग भारत में आए, तो ये जो अति शूद्र लोगों को वहां पर उन्होंने शिक्षा देकर उन्हें प्रज्वलित करने का काम किया, जिससे उनका जीवन मनुष्य जीवन में उनका जीवन यहाँ पर दिख रहा है। आगे वो कहती है, पाप पुण्य के घेरे के प्रारब्ध और कल्पनाओं में महार, मांग, कुंबी, मराठी इन जातियों को नीच ठहराकर हजारों साल निम्न समाज में रखा गया है। ज्ञानधारी और अर्थधारी लोगों के ब्रह्मा को इन लोगों को खुश करना नहीं आता और इन शूद्र लोगों के पूर्व संचित पाप पुण्य में हेरा फेरी करने की शक्ति ब्रह्मा में नहीं होने के कारण वह शूद्र लोगों को पूर्व संचित कर्म समझ पशु जीवन में जीने के लिए मजबूर कर दिया गया है। तो सावित्रीबाई फुले का कहना यह है कि जो पाप पुण्य की बात चलाकर इन शूद्रों को तथा अति शूद्रों को पशु जीवन जीने के लिए इस समाज व्यवस्था ने मजबूर कर दिया है। उनका एक और भाषण है, विद्यादान, जो इसी समग्र साहित्य में प्रकाशित किया गया है। उसमें कहा है, अंग्रेज लोग भट्ट लोगों को शिक्षा देकर शिक्षित बना रहे और यही भट्ट लोग हमारे अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने में उनको प्रतिबंधित कर रहे, उनको रोक रहे और उनमें उनको महारत हासिल हो गई है। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो भट्ट लोग हैं, वो पिछड़े लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे, उनको रोक रहे हैं, ऐसा सावित्रीबाई फुले का कहना था। साथ ही सावित्रीबाई फुले यह कहती है, ईरानी लोग ईरान से यहाँ पर आए, हिंदुस्तान में आए और वह हिंदुस्तान को अपनी बपोती समझ रहे हैं
वैसे ही हुन आए, मुगल आए, यह भी देश को बपौती समझ रहे हैं। यह लोगों ने इस देश का कब्जा किया है। यह हिंदुस्तान इंडियन लोगों का है। सावित्रीबाई फुले स्पेसिफिकली इंडियन ये वर्ड का इस्तेमाल करती है और वो कहती है इस पर इस देश पर विदेशियों का राज है और उसका प्रमुख कारण यहाँ के जो मूल निवासी लोग हैं उनकी अज्ञानता बताती है। 2000 वर्ष पूर्व इंडियन लोगों के अज्ञानता में रहने के कारण वो पशु जीवन जी रहे हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है। यह भट्ट भिक्षुओं का षड्यंत्र है। 2000 वर्ष से ये जो मूल निवासी लोग हैं, जो इस देश के पहले नागरिक है, उन लोगों को भट्ट भिक्षुकों ने एक षड्यंत्र के तहत उनको शिक्षा से दूर रखा है। ऐसा सावित्रीबाई फुले का कहना है, जिसके कारण यह शूद्र अतिशूद्र लोगों का जीवन पशु समान हुआ है। साथ ही सावित्रीबाई फुले आगे कहती है सारा हिंदुस्तान शिक्षित होने को लगभग 150 साल लग जाएंगे और वो चाहती है कि अंग्रेज लोग ये शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रही है, उसको और ज्यादा गति से करने की आवश्यकता है और इस देश के सारे लोगों को शिक्षित करने पर अंग्रेजों ने जोर देने की जरूरत है। और जब तक इस देश के सारे लोग शिक्षित नहीं बनते तब तक अंग्रेज लोगों ने यहाँ से नहीं जाना चाहिए। ऐसा मत सावित्रीबाई फुले यहाँ पर व्यक्त करती है। साथ ही वो आगे कहती है शूद्राति अति शूद्र जाति के लोगों का एक मूर्ख स्वभाव है। जब तक उन्हें कोई मार्ग नहीं बताता तब तक वह अपनी बुद्धि से हिम्मत से कोई कार्य नहीं कर पाते। इस अज्ञानता के कारण उनको कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। तो मुख्य तौर पर सावित्रीबाई फुले ने उनके इन दोनों संभाषणों में इन भाषणों में उन्होंने मनुवाद पर कड़ा हमला बोल दिया है। दैववाद और देवता की भक्ति, पाप पुण्य और अज्ञानता का षड्यंत्र, इन सारे मुद्दों पर सावित्रीबाई ने बहुत कड़ा मत अपना व्यक्त किया है। जिस समय इस देश में धर्म का बहुत ज्यादा बोलबाला था, समाज में असमान व्यवस्था थी, उस समय सावित्रीबाई फुले ने यह अपना मत प्रकट किया। आज हम देख रहे हैं एक तरफ सावित्रीबाई फुले थी जिसने इस देश में दैववाद को नकारा था, लेकिन आज की महिलाएं हम देखते हैं वो सावित्रीबाई फुले का कतई आदर्श नहीं ले पा रही है। आज की महिला भगवान भरोसे है, ज्यादा से ज्यादा काल्पनिक देव देवताओं के भरोसे पर आज की महिला है। तो हम देख रहे हैं उस समय की सावित्रीबाई फुले जो पहली अध्यापिका थी, उसके विचार कितने महान थे, कितने इस देश को दिशा देने वाले थे, लेकिन उनका अनुकरण आज की देश की महिला नहीं कर रही है। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की महिलाओं को चाहिए कि वो सावित्रीबाई फुले का साहित्य पढ़े, सावित्रीबाई फुले के विचारों का अनुकरण करे, ताकि इस समाज में समतावादी व्यवस्था स्थापन हो सके। और सावित्रीबाई फुले के जो आचार विचार है उसका अनुकरण करने के बाद ही यहाँ पर महिलाओं का समाज में बराबरी का व्यवस्था बराबरी की स्थान इस व्यवस्था में निर्माण होने की पूरी यहाँ पर शक्यता है। हम देखते आज सावित्रीबाई फुले की जगह अन्य काल्पनिक देवताओं पर आज की महिला भरोसा कर रही है। आज के दौर में भी
सावित्रीबाई फुले के जो आचार विचार है उनका अनुकरण नहीं हो रहा है, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज उनकी जयंती के अवसर पर मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ और सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी सावित्रीबाई फुले के विचारों को पढ़े सुने, ताकि इस देश को मजबूत बनाया जा सके और इस देश में समतावादी व्यवस्था का हम निर्माण कर सके। धन्यवाद।